नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। अगर आप हमारे मेंबर नहीं तो मेंबर जरूर बने। उसमें मेंबर्स ओनली वीडियोस होते हैं एंड वहाँ पे शास्त्रों के बारे में डिस्कशन होता है। अगर आप हमारे गुरुकुल के मेंबर हैं तो आप गुरुकुल में जुड़िए और गुरुकुल में आप सीखिए। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। घूसखोर पंडित। नाउ ऑब्वियसली इस पे बहुत सारे लॉसूट्स किए गए हैं अभी, जो काफ़ी इससे सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट्स हुए हिंदू के। घूसखोर पंडित। अब घूसखोरी का एक्चुअल इल्जाम किस पे आता है? एप्सिन फाइल्स में देख लीजिए कौन सा पंडित इन्वॉल्व है ना। भारत में सबसे ज्यादा घूसखोरी किसने की? मुगल एम्पायर ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कौन लेकर आया घूसखोरी के द्वारा? जहांगीर 4। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको घूसखोरी करी? बहादुर शाह जफर। आप मुझे बताइए लीडिंग पोजीशंस पे कितने जगह हैं जहां पे इतिहास में भारत के साथ उल्टा सीधा किया गया, उसमें कौन सा हिंदू इन्वॉल्व था, कौन सा ब्राह्मण इन्वॉल्व था? क्या कोई ब्राह्मण राजा होते थे? कृष्णदेव राय हैं और कुछ बंगाल में है, उधर क्या किया गया? तो अगर इतिहास देखते हैं तो पंडितों और ब्राह्मणों का घूसखोरी में बहुत ही कम नंबर आता है, बाकी सबका बहुत ज्यादा आता है, स्पेशली मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का बहुत आता है, लेकिन नाम हमेशा पंडित का लिया जाएगा। मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, चेक कर लीजिए। और आप ये पब्लिक डेटा है, लोग सर्च कर सकते हैं, बताएं मुझे। तो लेकिन बार बार इस तरह के आक्रमण क्यों किए जाते हैं ब्राह्मणों पे और पंडितों पे? इस पे चलते हैं। जितने भी मुगल, पहले तो मुगल जो है मंगोल है ना। मुगलों ने कुछ बनाया नहीं, मुगल आर्किटेक्चर के कुछ होता नहीं है, सब हिंदू आर्किटेक्चर था। वो तो कबीलों में रहते थे, कहाँ उनके बड़े बड़े मंदिर, कुछ मस्जिद दिखा आपको सेंट्रल एशिया में कहीं पर? वो तो सारे पुराने एग्जाम्पल्स है, प्री इस्लामिक है। प्री इस्लामिक मतलब हिंदू या सनातन धर्म है, पुराना कल्चर है वो। सेंट्रल एशिया में तो भारत हिंदुओं का बहुत इतिहास है, लेकिन बार बार ये आक्रमण किया जाता है ब्राह्मणों पे, पंडितों पे। कौन करता है ये? जब मुसलमान राज क्या मतलब किलों का जब राज कर रहे थे, तब भी उनका दुश्मन पंडित था, ब्राह्मण था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो है लोगों को धर्म के पास लेके जाता है, वेदों को सिखाता है। वो नहीं चाहते कोई वेद सीखे, कोई पुराना सीखे, कोई रामायण महाभारत सीखे। और ये जो हिंदू नाम के डायरेक्टर्स और एक्टर्स हैं, अभी मनोज बाजपेयी की पत्नी भी मुसलमान है, ये जितने भी हिंदू नाम के एक्टर्स और डायरेक्टर्स हैं, ये सब कहीं ना कहीं जो कन्वर्टेड है, नाम अपना पुराना रखते हैं और उनका काम होता है किसी तरह हिंदुओं पे आक्रमण किया जाए। नाम कोई इनको मिशनरी कन्वर्ट कर देता है, कभी कोई मुसलमान को कन्वर्ट कर देता है, या इनकी पत्नी मुसलमान होगी। आपने देखा होगा ऋतिक रोशन की दोनों पत्नियां मुसलमान थी, है एक मुसलमान थी और एक है। अब वो पत्नी जो है, पहली वाली पत्नी किसके साथ घूम रही है? हिंदू के साथ घूम रही है। और दूसरी उसकी पत्नी मुसलमान है, सबा, और वो उसके साथ वो भी स्टेटमेंट देता है, सेक्युलरिज्म के लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। मतलब जैसे मुसलमान से शादी किया, सेक्युलरिज्म के लेक्चर शुरू। ओके, तो ये जो पूरा जो एपिसोड है, ये पुरानी कंट्रोवर्सी को दिखाता है सारी। जेवियर भी यही करता था। जेवियर करके एक था, जिसको भी वेटिकन डिक्लेयर करे सेंट, उससे बच के रहो, क्योंकि टेरेसा को भी सेंट बुलाया उन्होंने। तो उधर पिछला आप देखिए, इतिहास देखिए। तो जब पता लगता है कि घूसखोर सिर्फ पंडितों को बुलाना, ब्राह्मणों को बुलाना, टारगेट करना। एक और प्रोपेगेंडा है मैक्स मुलर का, ट्रांसलेशन उसने किया, अगर भारतीय समाज को कॉन्कर करना है, ब्राह्मणों को हटा दो। मकौले का भी ये था, ब्राह्मणों को हटा दो तो कॉन्कर हो जाएगा। ये अभी भी चल रहा है प्रोपेगेंडा। ये जो मैं आपको चेतावनी जैसी भी दे रहा हूं कि फ्री ट्रेड डील और ट्रेड डील के चक्कर में जो भारत का जो देश है वो कहीं खो ना जाए। यहाँ पे कोई पॉलिसीज नहीं लग रही कि कोई कन्वर्जन आके इवेंजेलिकल्स आके भर जाएंगे, कन्वर्जन शुरू कर देंगे। वो सब पॉलिसीज कोई है नहीं। फ्री ट्रेड के चक्कर में पता लगा
भारत का जो बचा कुचा है उसको भी लुटा देंगे, है ना। इट्स समटाइम्स इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप द इकोनॉमी क्लोज्ड, समटाइम्स इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सेफगार्ड्स हो के फिर इकोनॉमी ग्रोथ हो तो बेटर है। ये लोग तो अपना एक्सपोर्ट करते रहते हैं, भारत को एक्सपोर्ट करता नहीं। भारतीय सरकार रहती है सेक्युलर, वो तो कुछ एक्सपोर्ट करती नहीं, वो तो अपना बैठी रहती है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो आप देखिए ना एएसआई का क्या हालत है, सारा नैरेटिव उनका मुसलमानों वाला होता है या फॉरेन वाला यूरोपियन होता है। देख रहे हैं ना एएसआई का हालत, जिस मंदिर को रिपेयर करते हैं वहां पे लोग पूजा नहीं कर सकते। तो कौन सा एएसआई, कौन सा हिंदू गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन करना चाहिए कि मूवी रिलीज कैसे हो गई। बार बार पब्लिक आउटक्राई पर ही क्यों होता है, मतलब गवर्नमेंट इतना कंसाइंस नहीं है। अब कुछ लोग मुझे लेक्चर देंगे आपको पता नहीं सरकार कैसे काम करती है। अरे भाई सरकार चाहे जैसे भी, मुझे पता भी नहीं लगना सरकार कैसे काम करती है। मुझे बस ये देखना है कि हमारे सनातन धर्म के इंटरेस्ट पे सरकार शुड बी अवेयर ऑफ इट, है ना। राम का मंदिर खोलने से अब राममय नहीं होते, राम का मंदिर खोलने से राममय नहीं होते, रामायण पढ़ने से राममय होते हैं, तब रामचरित्र के बारे में पता लगता है। सब लोग राम तो चाहते हैं लेकिन राम राज्य नहीं चाहते, सॉरी राम राज्य चाहते हैं, राम नहीं चाहते। राम का मंदिर तो खोल दिया आपने, लेकिन राममय समाज हुआ कि नहीं हुआ वो देखना जरूरी है। और ये सब लोग अपने आप को बड़े बड़े भक्त मानते हैं, भोलेनाथ के भक्त और ये भक्त और वो भक्त, तो ऐसा टाइटल कैसे पढ़वा दिया, और वो भी नाम है पांडे जी। समझ रहे हैं आप कि ये गड़बड़ी बहुत ही डीप है। जस्ट बिकॉज आपको कुछ मूवी चलानी है, घूसखोर पंडित, वो घूसखोर पंडित कौन सा पंडित आप मुझे बताइए जो रिच हो। वो लोग अपना पेशा छोड़ने के बाद रिच बनते हैं, या पंडिताई करते हुए कोई रिच दिखा है आपको कभी भी? कोई तरस आता है। कितने सारे हमारे जगन्नाथपुरी के पांडा हैं, बोलना जरूरी है इस समय, बेचारे छोड़ना नहीं चाहते लेकिन फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट ही नहीं है। मस्जिदों को जम के सपोर्ट है, मस्जिदों को सैलरी दी जाती है, क्रिश्चियन पादरियों को सैलरी दी जाती है, हिंदू पंडित को कुछ नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं उसको सैलरी देने का। तो पंडित वो लोग छोड़ देते हैं, बाहर जॉब करते हैं, कोई आईटी में जॉब करता है, कोई सॉफ्टवेयर जॉब करता है। तो ये एंटी हिंदू स्टैंस कब तक चलेगा, ये सोचने की बात। एक्चुअली ये कलयुग की निशानी भी है कि लोग अपने आप को बड़ा पंडित दिखाएंगे लेकिन काम सारे असुरों वाले होंगे। ये कलयुग की निशानी है और वही दिखता है अभी आजकल। नाम होगा वाजपेयी और काम होंगे ये वाले, एक्टिंग वाला कब रियल होगा किसी को पता नहीं है, ठीक है। पता नहीं एक्टिंग कर रहा हो, वैसे भी एक्टिंग कर सकता है, कभी भी एक्टिंग कर सकता है। और मूवीज के थ्रू सनातन धर्म पर आक्रमण किया जाता है। सनातन धर्म पे कोई आक्रमण कर नहीं सकता, इसलिए वर्णाश्रम पे किया जाता है। ब्राह्मणों को तोड़ दो, क्षत्रियों को अलग तोड़ दो, ये वर्ण होते हैं, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज होती है, इनसे जाति का कोई संबंध नहीं है। जाति तो पिछले कर्मों के द्वारा आपको मिलती है ना। वर्ण तो आप कभी बदल सकते हैं, कभी आपके अंदर गुण होंगे, कर्म होंगे, ब्राह्मण जैसे तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे, क्षत्रिय होंगे तो क्षत्रिय कहलाएंगे, वैश्य हो तो वैश्य कहलाएंगे, शूद्र हो तो शूद्र कहलाएंगे। उसका कोई जन्म से कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी जो ब्राह्मण का कर्म कर रहा है उसके प्रति कितने आघात के ऊपर आघात के ऊपर आघात, वो सिर्फ कार्य कर रहा है, उसके ऊपर आघात। वो पढ़ा नहीं सकता, पढ़ाएंगे तो अरे आप कुछ प्रमोट कर रहे हो। ये पूरे भारत में चल रहा है। ये मूवी तो सिंबॉलिक है, घूसखोर। अभी अच्छा हुआ नाम दे दिया, एटलीस्ट उसमें बात तो कर पा रहे हैं। अभी कोई इतिहास में दिखता ही नहीं घूसखोर जो सही में ब्राह्मण हो या पंडित हो। एक पंडित था नेहरू, उसको अब उसके ने भी पंडित नाम रख लिया बर्बाद करने के लिए, पंडितों का नाम। वो तो सब काम करता था, माउंटबेटन की पत्नी एडविना के साथ भी क्या क्या चलता था उसका, भारत को बेच दिया उसने, है ना। तो कितने सारे इंसिडेंट है। तो क्या उसको घूसखोर बोला है? तो कांग्रेस पार्टी को अपोजिशन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो खुश होगी, बोलते सच बोल दिया इसने तो। सो द पॉइंट इज कि ये जो इससे प्री डिटरमाइंड स्ट्रेटेजी कि ब्राह्मणों को
जो उनके कर्म से कोई ब्राह्मण ना बने, कोई पंडित ना बने, कोई तिलक जाके चल रहा है ये संघी होगा। अरे भाई संघ कोई संबंध ही नहीं है ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय से। संघ तो मतलब ऑलमोस्ट उसका कोई संबंध नहीं है। संघ डजंट रिप्रेजेंट हिंदू ऑल्सो, वो रिप्रेजेंट करता है संघ को। हर कोई संघी तो नहीं हो गया जो संप्रदाय फॉलो कर रहा है, तिलक लगा रहा है, ब्राह्मण बन रहा है। संघ तो बोलता है मंदिरों का हमको कोई, हमसे कोई मतलब ही नहीं मंदिरों से, हमसे सेवा संगठन है, वो तो ये बोलता है। उसके बारे में बाकी लोगों से सुनिए हमारे चैनल पे। तो द पॉइंट इज, जो एक्यूजेशन लगाया जाता है बाकियों से, ये संघी है। अमेरिका में भी लोग बोलते हैं ये संघी है। अगर कोई सनातन धर्म फॉलो करे संघी है। अरे हमको संघ से कोई संबंध ही नहीं। कुछ सालों तक जानते ही नहीं थे संघ क्या होता है। हम तो एक ही जानते हैं, सनातन धर्म संघ। सनातन धर्म संघ तो हमारी परंपरा है, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, ये है एक्चुअल परंपरा है ना। लेकिन सबको ऐसा ब्रांड कर देना, घूसखोर पंडित, और नाम भी पंडित दिया है, पंडित नहीं है, पंडित। अंदर क्या होगा नेटफ्लिक्स सीरीज में आप देख ही समझ ही सकते हैं। अच्छा हुआ इस पे कोर्ट केस किया गया और इस मूवी को अभी हटाया जा रहा है, इसके ट्रेलर को भी हटाया जा रहा है, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ एनिमीज ऑफ इंडिया। जिसको सनातन धर्म से चिढ़ होती है उसको भारत से भी चिढ़ होती है। और ये लोग जो प्रोग्राम चला रहे हैं कि कोई ब्राह्मण ना बने, कोई ब्राह्मण जैसा कार्य ना करे ताकि सनातन धर्म वर्णाश्रम मर जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। हमारे वेदों के अनुसार ब्राह्मण और पंडित समाज के सिर होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है और उसकी रक्षा के लिए इंद्र स्वयं रहते हैं, भगवान कृष्ण रहते हैं। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्यताय च। गो माता की हत्या के लिए भगवान कृष्ण स्वयं रहते हैं ब्राह्मणों गो हत्या से बचाने के लिए और गो को रक्षा देने के लिए। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण रहते हैं, है ना। तो ये कितना भी कमेंट कर ले, ये कितना भी कर ले, और ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द भीष्म के हैं। तो गो रक्षा, ब्राह्मण रक्षा, ये पूरे समाज का दायित्व है। जब ब्राह्मण की रक्षा होती है तो क्षत्रिय अच्छे आते हैं, वैश्य अच्छे आते हैं, शूद्र अच्छे आते हैं। ये नॉर्मल हमारा इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है। ये अर्थशास्त्र की बात हो रही है, सबको अर्थ में मतलब है ना, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। तो ये समय जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम सबको ये सब इश्यूज पे हम लोगों को संज्ञान होना चाहिए। और जब हमको समय मिले हम इस तरह के जितने भी हिंदू विरोधी, वर्णाश्रम विरोधी, सनातन धर्म विरोधी कार्य, उन सबको हम जाने और उनके प्रति अपनी आवाज उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।